आयतुल कुर्सी को आयतुल कुर्सी क्यों कहते हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में गर्दिश करता रहता है और यकीनन ये सवाल कभी ना कभी आपके जहन में भी आया होगा कि आयत के माना आयत और कुर्सी के माना कुर्सी। आयतुल कुर्सी यानी कुर्सी वाली आयत। आखिर आयतुल कुर्सी को आयतुल कुर्सी क्यों कहते हैं? क्या आयतुल कुर्सी में किसी कुर्सी का जिक्र है? अगर ये जिक्र है तो वो कुर्सी कौन सी है और किसकी है, और उस कुर्सी की हैयत, सिफात, मिकदार, लंबाई चौड़ाई क्या है और कितनी है? क्या वो कोई ख़ास कुर्सी है? वो अल्लाह की कुर्सी है या किसी और कुर्सी की तरफ इशारा है? तो ये सारी बातें खुलकर आज आपके सामने आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। प्यारे नाज़रीन, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। इस आयत में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को बड़ी डिटेल के साथ में जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आ सकती। उसने सारी कायनात को संभाल रखा है, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊँघ नहीं आती। ज़मीन व आसमान सब उसकी मिल्कियत में है। कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश तक भी नहीं कर सकता। वो जानता है कायनात के तमाम हाजिर व गायब हालात को। उसकी इजाज़त के बगैर किसी को रत्ती बराबर भी इल्म हासिल नहीं हो सकता, मगर वो जिसको जितना चाहता है अता कर देता है, क्योंकि वो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसने ज़मीन व आसमान को अपने घेरे में ले रखा है। प्यारे नाज़रीन, आयतुल कुर्सी को आयतुल कुर्सी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र मौजूद है। वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्श। और इस कुर्सी की हैयत, कैफियत, लंबाई चौड़ाई इतनी है कि ज़मीन व आसमान भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कुर्सी ये क्या चीज़ है और वो कैसी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि सातों आसमानों और ज़मीनों की मिसाल कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक बड़े मैदान में अंगुश्तरी का हल्का यानी उंगली का छल्ला मैदान में डाल दिया जाए। तो जिस तरह मैदान के सामने उंगली के एक छल्ले की कोई हैसियत नहीं, इसी तरह अल्लाह की कुर्सी के सामने ज़मीन व आसमान की भी कोई हैसियत नहीं। और बाज़ अहादीस में है कि अल्लाह के अर्श के सामने कुर्सी की भी मिसाल ऐसी ही है जैसे बड़े मैदान में उंगली का हल्का और छल्ला। यानी अल्लाह ताला का अर्श अल्लाह की कुर्सी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श के नीचे है और अल्लाह का अर्श कुर्सी के ऊपर है। सुदै रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन कुर्सी के जोफ में यानी पेट में है और कुर्सी अर्श के सामने है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला दिए जाएं तो भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे एक हल्का यानी छल्ला किसी चटियल मैदान में डाल दिया जाए। इब्न जरीर की एक मरफू हदीस में है कि सातों आसमान कुर्सी में ऐसे ही हैं जैसे 7 दिरहम ढाल के अंदर हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने तहरीर किया है कि कुर्सी के माना है कि अल्लाह का इख्तिदार आसमानों और ज़मीन के तमाम अतराफ व अकनाफ पर हावी है। कोई गोशा और कोई कोना भी उसके दायरे इख्तिदार से अलग नहीं है। अलबत्ता उलमा का कहना है कि अल्लाह ताला उठने, बैठने और कोनों मकान से पाक और साफ ज़ात है। इस तरह की आयात को अपने मामलात पर क़ियास न किया जाए, क्योंकि उसकी कैफियत और हकीकत का इदराक दरअसल इंसानी अक़ल से बालातर है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आयतुल कुर्सी बड़ी पावरफुल आयत है, इसलिए इस आयत को ज़बानी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आयतुल कुर्सी के बड़े फ़ज़ाइल अहादीस में मौजूद हैं। हदीस में आता है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही हाइल है, यानी वो मरते ही जन्नत में दाखिल होता है। इसी तरह रात में सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। हदीस में आता है कि जो सोने से पहले आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है तो फरिश्ते सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। और भी बहुत सारी फजीलतें हैं आयतुल कुर्सी की, इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत को आयतुल कुर्सी ज़रूर याद कर लेनी चाहिए।
तो आयतुल कुर्सी को आयतुल कुर्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र मौजूद है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।